हाय फ्रेंड्स, आज हम बी ए सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स एम जैसी नाइन नाइन और यूनिट 1 इसमें हम पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त या राजस्व। तो चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहले सार्वजनिक वित्त से क्या आशय है, इसके क्षेत्र को लिखे। तो सार्वजनिक वित्त को जानने से पहले हम जानते हैं कि पब्लिक और फाइनेंस इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, सार्वजनिक वित्त का अर्थ समझने से पहले पब्लिक तथा फाइनेंस शब्द का ज्ञान होना आवश्यक है। समझे, पब्लिक यानी व्यक्ति, यानी पब्लिक शब्द का एक सामूहिक धारणा को बताता है, जिसका अर्थ लोगों का समूह होता है। विस्तृत अर्थ में इसका संकेत एक समुदाय के लोगों की ओर है। तो इसमें समझना कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ दे रहे हैं, आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। फाइनेंस फाइनेंस शब्द का साधारण अर्थ है धन। धन का स्रोत यानी कि जो रुपए पैसा कैसे कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं वो। जैसे कि किसी विशिष्ट क्षेत्र या देश में सिक्के या नोट, किसी भी क्षेत्र के सिक्के या नोट, इसको हम धन ही बोलेंगे ना। तो देखिए, सार्वजनिक वित्त, आप जानिए सार्वजनिक वित्त में क्या होता है। पब्लिक फाइनेंस यानी सार्वजनिक वित्त। सार्वजनिक वित्त अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो यह अध्ययन करती है कि सरकार धन कैसे एकत्र करती है और कैसे खर्च करती है, और घाटे की स्थिति में ऋण का प्रबंधन कैसे करती है। तो वीडियो में बने रहिए, आगे समझ में आएगा। ये तो सिर्फ जानेंगे सार्वजनिक वित्त, इसका परिभाषा जानेंगे, उसमें हम अच्छे से बताएंगे। आगे देखते रहिए। तो ये देखिए, सार्वजनिक वित्त की परिभाषा। सार्वजनिक वित्त का संबंध सरकार की आय, सरकार जो पैसा कैसे कमाता है, और जो व्यय खर्च कैसे करता है, और ऋण से है। यह अध्ययन करता है कि सरकारी नीतियाँ अर्थव्यवस्था, आय वितरण और सामाजिक कल्याण को कैसे प्रभावित करती है। मतलब सार्वजनिक वित्त में समाज के कल्याण के लिए कार्य होती है। आय का जो वितरण होती है, सरकारी नीतियाँ अर्थव्यवस्था में आय का वितरण और समाज का कल्याण का, जितने भी काम करने वाले सरकारी पद पर, तो उसका आय वितरण करते हैं और सभी को करते हैं, और समाज का कल्याण करता है इससे। तो चलिए जानते हैं कि इसमें सबसे पहले जानते हैं कि सरकार की जो आय होती है वो कैसे आती है, किस प्रकार आती है, वो जानते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, जो आय होती है वो कैसे आती है। आय आने के दो तरीके हैं, जैसे कि जीएसटी लगाते हैं ना किसी पे, वो, और जीएसटी और किसी के पास अगर ज़्यादा संपत्ति रहे उससे भी पैसा लिया जाता है। और देखिए, जैसे गाड़ी चलाते हैं जो सरकारी, जो पुलिस वाले जो पैसा लेता है ना कभी किसी से, मतलब टैक्स, जैसे कि नॉन शुल्क और जुर्माना लेता है ना, जुर्माना, सरकारी उपक्रमों का लाभ, जुर्माना। और जो पहला है जीएसटी संपत्ति से, और प्रत्यक्ष कर, आय कर। तो समझ गए कि मतलब आय कैसे होती है सरकार की, जीएसटी से और शुल्क और जुर्माना से। तो ये हो गया सरकार की आय। अब देखिए व्यय। व्यय यानी खर्च किस पे करता है, जो समाज के कल्याण के लिए ही करता है ना सरकार। तो रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और परिवहन, समाज के कल्याण की योजना के लिए ही। और इसके बाद व्यय के प्रकार, जैसे वेतन, पेंशन और सड़क, पुल, भवन जो निर्माण करते हैं, वही है व्यय। सरकार का क्या वो है, व्यय यानी खर्च, सरकार का ये सब खर्च है। रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और परिवहन, और भी जैसे वेतन, पेंशन,
सड़क पुल निर्माण ये सब करते हैं तो क्या हुआ, व्यय हुआ। और देखिए ऋण, आप कैसे पता है ऋण, देखिए सरकार की ऋण जो होता है ना, वो देखिए जब सरकारी आय कम और व्यय अधिक होता है तब बजट, मतलब जब सरकारी आय जो है कम होता है, व्यय यानी खर्च ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, बजट का बजट यानी घाटा होता है ना। तो इस स्थिति में सरकार क्या आता है, ऋण लेता है। ऋण लेता है ना, तो वही हुआ, से अंतर्राष्ट्रीय संस्था से ऋण लेता है। तो ये तीनों चीज़ समझ गए। और समाज के कल्याण के लिए कार्य होता है सार्वजनिक वित्त में। और देखिए इसके क्षेत्र को बाद में लिखना। एक चीज़ और है जो कि यह है प्रोफेसर डाल्टन के शब्द में, अर्थशास्त्री है, जैसे अर्थशास्त्री प्रोफेसर डाल्टन जैसे अर्थशास्त्री व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सार्वजनिक वित्त एक ऐसा विषय है जो सार्वजनिक अधिकारियों के आपसी सहयोग से, जो मतलब सरकारी जितने भी अधिकारी उसके आपसी सहयोग से किए गए आय, मतलब जो कमाई और व्यय खर्च किसको, वही सब का अध्ययन कराता है, इनके शब्द में रहा। और भी बहुत सारे अर्थशास्त्री थे, लेकिन एक दिए हैं हम। तो आप देखिए इसके जो है ना सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र, तो पहला है सार्वजनिक राजस्व, दूसरा है सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक स्थिरता। तो ये था पूरा सार्वजनिक वित्त का कहानी। तो चलिए सभी के पास शेयर कर देना और आगे वीडियो आते रहेगा। थोड़ा सा तबीयत डाउन